जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज हम दिल्ली से रेनू आंटी का सत्संग सुनेंगे जिन्होंने रिकॉर्ड करके शेयर किया है। कोई भी गलती हो गई हो तो माफ करना सत्संग शेयर करने में, और सत्संग पसंद आए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग सबको मिल सके। आइए सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना, हर वेले शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर क्षण शुक्राना, हर दिन शुक्राना, हर समय शुक्राना। शुक्राना 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 शुक्राना। जो दिया है उसका भी शुक्राना गुरु जी, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना गुरु पा। हर चीज़ का शुक्राना मेरे गुरु जी, हर चीज़ का शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, मैं रेनू आंटी दिल्ली से आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। शुक्राना मेरे गुरु जी का। संगत जी, सत्संग शेयर करते वक्त अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाए या सत्संग सुनाने में मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा गुरु जी, माफ़ कीजिएगा संगत जी। सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं गुरु मंत्र का जाप करूँगी, आप भी मेरे साथ कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं शुरू से ही अपनी जर्नी स्टार्ट कीजिए, शुरू से ही सब बताइए। तो मैं इसी साल 2024 में 10 मार्च को बड़े मंदिर गई थी, पहली बार बड़े मंदिर गई थी 10 मार्च 2024 को, और वहीं से ही मेरी जर्नी गुरु जी के साथ स्टार्ट हुई थी। आज 22 जून है और आज ही का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ। आज मैं सत्संग सुन रही थी तो किसी आंटी जी का, तो मुझे वो बता रही थी कि उन्हें गुरुजी ने कैसे कैसे उन्हें दर्शन दिए, ऐसे दर्शन दिए। उन्होंने बोला कि मुझे ऐसे दर्शन मिले। और भी सत्संग सुनती हूँ मैं, तो सब कहते हैं बोलते हैं गुरुजी को हमें दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए। तो मैं सुन के बड़ी खुश हुई कि किसी को ना, उन्होंने गद्दी लगा रखी थी अपने घर पे, तो उन्हें साक्षात गुरुजी वहाँ बैठे हुए दिखाई दिए थे। तो मेरे मन में भी एकदम आया कि गुरुजी, मन तो होता है पर मैं आपको ना तंग नहीं करना चाहती। मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको ऐसे बोलूँ कि मुझे दर्शन दीजिए, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती। क्योंकि अगर आप मुझे दर्शन देना चाहते होंगे, जब भी देना चाहते होंगे, आप अपनी मर्ज़ी से मुझे दर्शन दे देंगे। जब आपको ठीक लगेगा आप मुझे दर्शन ज़रूर देंगे। वैसे तो आप मुझे रोज़ ही दर्शन देते हैं, कभी लोटे पे, कभी दिए में। पर मुझे ऐसा था कि जैसे लोग कहते हैं कि हमें स्वरूप दिखे, तो ऐसे स्वरूप मुझे आईने में, जब मैं मंत्र जाप कर रही होती हूँ, कुछ ध्यान कर रही होती हूँ, तो मेरे घर के आईने में, शीशे में मुझे स्वरूप दिखते हैं। पर वो सारे स्वरूप ना, मुझे जितने भी हैं वो दाढ़ी मूंछ में ही दिखते हैं। तो मुझे लगता है, मैं कहती गुरु जी, ये शायद आप वाहेगुरु जी के रूप में ही मुझे दर्शन दे रहे हैं। मेरे मंदिर में वाहेगुरु जी का स्वरूप नहीं है, पता नहीं, शायद इस वजह से, पता नहीं किस वजह से मुझे ऐसा फ़ील होता है। क्योंकि मेरे को रोटी में भी उन्होंने ऐसे ही दर्शन दिए थे, फेस बना हुआ था और जिसमें दाढ़ी मूंछ और थोड़ा पटका सा बना हुआ था। तो मैंने बोला गुरुजी, आपने मुझे ना वाहेगुरु जी के रूप में ही दर्शन दिए हैं। तो आज भी मेरे मन में था, पर मैंने बोला कि गुरुजी, जब आपको ठीक लगेगा आप मुझे तभी दर्शन देंगे, मुझे पता है। आप तो वैसे मुझे दर्शन देते ही हैं। तो मैं दोपहर की रोटी बनाने जा रही थी संगत जी, तो मेरे मन में तब भी आ रहा था कि शायद ओम बनेंगे गुरुजी की। मैं गुरुजी और साईं बाबा जी को दोनों को भोग लगाती हूँ, तो मैंने सोचा था कि किसी न किसी रोटी में ओम ज़रूर बनेगा। तो मैंने देखा एक में हल्का सा बना हुआ था, मैं कह रही हाँ लग तो रहा है। फिर मैं बच्चों की रोटी बनाने मैंने भोग लगा दिया गुरुजी साईं बाबा जी को। दोपहर का लंच और जल मैंने भोग लगा दिया और मैं बच्चों की रोटी बनाना शुरू कर दी। मैंने बच्चों को रोटी बना के दे दी, फिर मैं अपनी रोटियां बनाने लगी। तो उसमें संगत जी, पीजन, गुरुजी ने दर्शन पीजन के रूप में दिए। उसमें एक बहुत सुंदर कबूतर बना हुआ, और इतना ये भी नहीं कि छोटा सा, बहुत बड़ा पीजन बना हुआ था। और मैं देख के खुश हो गई, बोला गुरुजी आपने दर्शन दे दिए, मेरे मन में आया था और आपने मुझे दर्शन दे दिए। मैंने मेरी बेटी को दिखाया, क्योंकि मैं बच्चों को दिखाती हूँ, कहते हैं मम्मी आपको वहम हो गया। मेरा बेटा फिर भी कह रहा था कि आप मम्मी नहीं, ऐसा आपको वहम हो गया। पर मेरी बेटी ने कहा मम्मी तो पीजन ही बना हुआ है।
तो मतलब गुरुजी ने दर्शन दिए, देखो कितने सुंदर। और गुरुजी अपने बच्चों की मन की बात जानते हैं, उन्हें पता है कि बच्चा दर्शन की अभिलाषा कर रहा है, पर कह नहीं पा रही कि ठीक से कि हाँ मुझे भी दे दीजिए। मतलब मेरे मन में तो था और मैं बोल भी रही थी, पर मैं ये भी बोल रही थी कि गुरुजी जब आपको ठीक लगेगा, आप जब चाहोगे। तो गुरुजी देखिए हमारे मन की बात जानते हैं, उन्होंने मुझे पिजन के रूप में रोटी में इतने सुंदर दर्शन दिए, इतने बड़े फेस, एकदम मतलब बहुत क्लियर दिख रहा था फेस, तो बिल्कुल ही मैं खुश हो गई। मतलब गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी मुझे बहुत अच्छे अच्छे मैसेज करते हैं और मतलब इतना आत्मविश्वास वो हमें भर देते हैं, इतना साहस भर देते हैं ना, कि जब हम जीने की चाह छोड़ने लगते हैं, डिप्रेशन में जाने लगते हैं ना, तो हम अचानक से जी उठते हैं कि हमारे गुरुजी हमें हमारे अंदर इतनी जीने की चाह भर देते हैं, इतना साहस, आत्मविश्वास और भरोसा, विश्वास भर देते हैं ना, कि हम सब कुछ भूल जाते हैं और हम कहते हैं हाँ हमारे गुरुजी है, कुछ नहीं होगा, अब सब ठीक हो जाएगा, हमारे गुरुजी हैं हमारे साथ। तो यही कहूँगी कि सबसे संगत जी, गुरुजी पे भरोसा कीजिए। वो हर पल अपने बच्चों के साथ होते हैं, वो पल पल अपने बच्चों के साथ रहते हैं, हर वक्त हमें अपने अंग संग रखते हैं, उन्हें सब पता है, वो सब जानते हैं। तो मैं शुक्राना अदा करूँगी गुरुजी का हर चीज़ के लिए। उन्होंने मेरे बच्चों को ठीक कर दिया, मेरे अंकल जी को कितनी बार उनका एक्सीडेंट हुआ, उन्हें बचाया है। मैं भी डिप्रेशन में जा रही थी, हम कई परेशानियों से गुजरे हैं, गुरुजी ने हमें सबसे निकाला है, पर तब मुझे पता नहीं था कि गुरुजी हमारे साथ हैं। गुरुजी ने हमारा हाथ थाम रखा था। गुरुजी, संगत जी, गुरुजी हमारा हाथ थाम लेते हैं, पर कई बार हमें पता देर से चलता है, लेकिन पता ज़रूर चलता है। तो शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुजी, जैसे हम पे कृपा करी है ऐसे सब पे करना, सबके दुख तकलीफ़ दूर करना, सबका कल्याण करना। और जो ये मेरा सत्संग शेयर करेंगे अंकल या आंटी, उनको भी बहुत ब्लेस करना, उनके घर में बहुत बरकत देना। अब संगत जी, मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ, अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। और सत्संग समाप्त करने से पहले मैं गुरु मंत्र का जाप करूँगी, आप भी मेरे साथ कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी।